मध्य प्रदेश से कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी अशोक सिंह ने गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने के बाद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि अशोक सिंह को राज्यसभा भेजने के निर्णय के लिए हम सब केंद्रीय नेतृत्व का आभारी हैं। पर्चा भरने के बाद अशोक सिंह ने भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आभार जताया है। अशोक सिंह फिलहाल प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष है। राज्यसभा प्रत्याशी के लिए पूर्व सीएम कमलनाथ के नाम की चर्चा चल, लेकिन पार्टी ने अशोक सिंह पर भरोसा जताया है। इस दौरान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, जयवर्धन सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, अजय सिंह, विधायक निर्मला सबरे, विधायक नितेंद्र सिंह राठौर, विधायक आरिफ मसूद सहित पार्टी के अन्य नेता मौजूद रहे। हम सब सोनिया जी का, राहुल जी का और खड़गे जी का आभार व्यक्त करते हैं कि एक जमीनी आदमी को, जिन्होंने पिछले 30-35 साल से, 40 साल से कांग्रेस पार्टी की निस्वार्थ भाव से सेवा की और उनके जो 4 पीढ़ियों से कांग्रेस के प्रति उनके परिवार का जो लगाव है वो किसी से मध्य प्रदेश में छुपा हुआ नहीं है। ज़्यादा कुछ न बोलते हुए बस इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं कि पूरा विधायक दल, सारे हमारे सम्मानित वरिष्ठजन, सारे यहाँ उपस्थित नेतागण, सब एक साथ हम नेतृत्व का आभार करते हैं कि उन्होंने अशोक सिंह जी को जिस तरीके से राज्यसभा में भेजकर नेतृत्व करने का मध्य प्रदेश का अवसर दिया, मैं उनका सबका आभार व्यक्त करता हूं। शिवराज सिंह जी के 18 साल और मोहन यादव जी के 2 महीने, अगर आप देखोगे कि कोई एक एग्जाम हुई और बिना घपले और घोटाले के हुआ ही नहीं। अगर पटवारी परीक्षा की इतनी बड़ी धांधली हुई, सरकार ने जांच के आदेश दिए, पटवारियों ने आंदोलन किए, जिन बच्चों को इस पर शंका थी आपने उसको क्लीन चिट दी, तो पहले पब्लिक डोमेन में तो लाना थी जांच की रिपोर्ट को। आपने जांच क्या की, किन तथ्यों पे काम किया, किन तथ्यों के आधार पर क्लीन चिट दी? अगर ये पब्लिक के डोमेन में नहीं आएगा तो अल्टीमेटली जांच कैसे हुई इस पे शंका फिर पैदा होगी और मध्य प्रदेश में जिन बच्चों ने दिया एग्जाम उनके मन में फिर शंका रह जाएगी। जरूर पटवारी जो चयनित हुए उनको जल्दी से नौकरी पे लगे, ये हमारी भी मंशा है, पर अल्टीमेटली जांच का आधार क्या है ये पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। इसमें कोई कांग्रेस पार्टी उन बच्चों के साथ भी है जिन्होंने एग्जाम में पास हुआ, और जो शंका हो रही उन बच्चों का भी वो ध्यान रखे। हमारा स्पष्ट मत ये है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आदरणीय कमलनाथ जी का कल ट्वीट आया था, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के भी ट्वीट पे था। एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, विधायक, नेता सर्वसम्मति से अशोक सिंह जी का चयन राज्यसभा के लिए हुआ। किसी प्रकार का सवाल जवाब, शंका कुशंका मैं समझता हूं मेरे पत्रकार बंधुओं के दिमाग में भी नहीं आनी चाहिए, और बीजेपी के पास भी इसके लिए कहने को कुछ नहीं है। न झूठ बोल सकती है, न कुछ उल्टे सीधे बयान दे सकती है। सर्वसम्मति से अशोक सिंह जी का कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और सारे नेताओं की सहमति से हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। जो मोदी जी ने करप्शन के नए आयाम देश की सरकार ने चुनावी चंदे के रूप में देश के सामने रखे थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अवैधानिक घोषित कर दिया है। ये मैसेज क्या है? आज देश की आजादी से आज तक कभी किसी सरकार या किसी व्यवस्था के खिलाफ, और खासकर आर्थिक चंदे राजनीतिक पार्टियों को मिले, इस व्यवस्था के खिलाफ इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट का कोई मैंडेट या कोई निर्णय नहीं आया है। मैं मानता हूं कि देश के सामने पहला चेहरा नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार का आया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के रूप में उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने अरबों खरबों रुपए लिए, जो सबसे ज्यादा है, सब पार्टियों से 100 गुना ज्यादा है, वो अपने आप में करप्शन का एक पर्याय था। देश में जब सरकार बनी थी, करप्शन के अगेंस्ट, काले धन के अगेंस्ट नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार रहित सरकार की बात की थी। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार देश की सरकार ने आम जनता की आंखों के सामने किया, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है।
मैं मानता हूं ऐसे में आज देश की जनता समझे, देखे कि जिस व्यक्ति को हम इतना भारी बहुमत देते थे वो करप्शन का कितना बड़ा पर्याय निकला। यह आज सुप्रीम कोर्ट ने पूरा वर्डिक्ट स्थापित किया है। धन्यवाद। मैं आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राहुल जी, प्रियंका जी और हमारे शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने राज्यसभा के लिए हमारे बीच के अपने बहुत ही कर्मठ साथी, जिनकी 3 पीढ़ी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से जुड़कर कांग्रेस पार्टी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं, ऐसे अशोक सिंह जी को राज्यसभा का उम्मीदवार हमारी पार्टी ने बनाया है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि उनके निर्वाचन के बाद चंबल क्षेत्र में एक मजबूत साथी हमको मिलेगा, जिससे हम आगामी दिनों में लोकसभा में और आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ चंबल और ग्वालियर संभाग में काम करेंगे। पुनः शीर्ष नेतृत्व का और मध्य प्रदेश के नेतृत्व का मैं अपनी ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं और हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे हाईकमान आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का और खड़गे साहब का आभार व्यक्त करते हैं, जो हमारे जमीनी नेता, हमारे चंबल क्षेत्र के आदरणीय हमारे उम्मीदवार, उन्होंने उनको टिकट देकर उम्मीदवार बनाया। हम लोग सभी प्रदेश के कार्यकर्ता नेता आज उनको हमने फार्म यहाँ पे सबमिट करा है, तो निश्चित ही एक अच्छा जमीनी कार्यकर्ता को उन्होंने राज्यसभा में भेजा है। और अशोक सिंह जी पुराने खानदानी आदमी हैं और प्रदेश की हर समस्या राज्यसभा में उठाएंगे और प्रदेश के विकास के लिए काफ़ी सख्ती से काम करेंगे और इस वर्तमान सरकार को होश में ला देंगे। यही मैंने हमारे अशोक सिंह जी। धन्यवाद। जैसा कि यहाँ पर पूर्व वक्ताओं ने, चाहे जीतू पटवारी जी ने, हमारे अध्यक्ष, हमारे सीएलपी लीडर उमंग सिंगार जी ने, अरुण यादव जी उपस्थित है, पूर्व अध्यक्ष भूरिया जी, पूर्व अध्यक्ष जी, हम सब ने अशोक सिंह जी के नामांकन से सभी केंद्रित नेतृत्व को आभार व्यक्त करते हैं और आने वाले संघर्ष के लिए एक हमारे लिए चंबल में एक अच्छा सिपाही नेता मिल गया है और उस हिसाब से हम लोग आगे और बढ़ेंगे। धन्यवाद। मैं हृदय से आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी और हमारे मध्य प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं का हृदय से आभार और हमारे प्रभारी भवन जितेंद्र सिंह जी और सबका हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक चुना है। एक छोटे से कार्यकर्ता को ये सम्मान दिया है। मेरा प्रयास होगा कि मैं उनकी उम्मीदों के अनुरूप काम कर सकूं। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।